अंजलि बचपन से ही भगवान गणेश को बहुत मानती थी। वो गणेश चतुर्थी की पूजा करना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती थी। वहीं सेठ कामता प्रसाद हर साल गणेश चतुर्थी की पूजा किया करते थे। इस बार अंजलि ने भी ठान लिया था कि वो भी गणेश चतुर्थी की पूजा करेगी। अंजलि अपनी माँ संगीता के साथ एक गरीब बस्ती में रहती थी। अंजलि के पिता एक फैक्ट्री में प्लास्टिक के खिलौने बनाने का काम करते थे। एक बार फैक्ट्री में आग लग गई और उसमें जलकर अंजलि के पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद फैक्ट्री के मालिक कामता प्रसाद ने अंजलि की माँ संगीता को अपने घर नौकरानी के काम के लिए रख लिया था। अंजलि के पास एक प्लास्टिक के गणेश भगवान थे, जिन्हें अंजलि के पिता सोमेश ने बनाया था, और वही अंजलि के पिता की आखिरी निशानी भी थी। अंजलि हमेशा उस प्लास्टिक के गणेश भगवान से बातें किया करती, उनके साथ खेलती और सुबह सुबह उनकी पूजा भी किया करती। अंजलि बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ, तू समय पर खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना। माँ, जाने से पहले बप्पा का आशीर्वाद तो लेती जाओ। अंजलि प्लास्टिक के गणेश भगवान को संगीता के सामने रख देती है और कहती है, कहते हैं कोई भी काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अंजलि, इस प्लास्टिक के खिलौने से तू खेलती है और इनकी ही पूजा करने के लिए कह रही है। माँ, ये सिर्फ खिलौना नहीं है, भगवान गणेश मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा ठीक है, मैं इनकी पूजा कर लेती हूँ। जरा ठहरो माँ, मैंने बप्पा को स्नान तो कराया ही नहीं, पहले इन्हें स्नान करा देती हूँ। अंजलि दौड़कर जाती है और एक बर्तन में पानी लेकर आती है और प्लास्टिक से बने भगवान गणेश को उसमें नहलाती है। कितनी गर्मी है, बप्पा को गर्मी लग रही होगी, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। माँ, बप्पा ने स्नान कर लिया है, अब तुम इनकी पूजा कर लो। अंजलि और संगीता दोनों भगवान गणेश के खिलौने के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। पूजा करके संगीता काम पर चली जाती। संगीता के जाने के बाद अंजलि अपना सारा समय उस प्लास्टिक के गणेश भगवान के साथ ही बिताती थी। संगीता कामता प्रसाद के बंगले पर पहुंच जाती है। कामता प्रसाद का बंगला काफी विशाल था। उसकी साफ सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी संगीता की ही थी। संगीता रोज बंगले में झाड़ू पोछा करती थी। वो बहुत थक जाती थी, लेकिन कामता प्रसाद की पत्नी बिमला देवी संगीता को एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती थी। उस दिन सफाई करते करते संगीता को काफी थकान हो गई और उसे चक्कर आ गया। संगीता बंगले में रखे एक बहुत बड़े फूलदान के ऊपर गिर जाती है और फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है। बहुत जोर की आवाज होती है। आवाज सुनकर बिमला देवी वहां आ जाती है। अरे, ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता है कितना महंगा फूलदान था? निकल जा मेरे घर से, तू किसी काम के लायक नहीं है। संगीता रोते हुए बोलती है, नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए, मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। गलती से टूट गया, लेकिन तुझे इस गलती का हर्जाना भरना पड़ेगा। इस मूर्ति के पैसे तेरी तनख्वाह में से कटेंगे। संगीता ने चुपचाप हामी भर दी। उसने सोचा कि काम छूटने से बेहतर है कि थोड़े पैसे कम मिले, कम से कम गुजारा तो चलता रहेगा। उस दिन संगीता बहुत उदास थी। जब वो घर पहुंची तो अंजलि ने उससे पूछा, क्या हुआ माँ, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो? अंजलि बेटी, तूने तो कहा था कि बप्पा का आशीर्वाद लेकर जाने से दिन अच्छा बीतेगा, लेकिन आज का दिन तो बहुत बुरा था। संगीता ने अंजलि को सारी बात बताई। माँ, ये बप्पा के आशीर्वाद से ही हुआ है कि मालकिन को तुम पर दया आ गई और उन्होंने तुम्हें काम से नहीं निकाला। अंजलि बेटी, शायद तू ठीक कह रही है। 1 महीना पूरा होने के बाद इस बार तनख्वाह कम मिलेगी, लेकिन मैं और अंजलि थोड़े में ही अपना गुजारा चला लेंगे। संगीता को पूरी उम्मीद थी कि मालकिन उसे तनख्वाह देंगे, लेकिन जब बिमला देवी ने उसे तनख्वाह नहीं दी तो संगीता ने उनसे कहा, मालकिन, महीना पूरा हो गया है, आप मेरे पैसे दे देती तो। पैसे? कैसे पैसे? तूने जो फूलदान तोड़ा था वो पूरे 10,000 का था, तेरी तनख्वाह 2,000 है। तुझे अब पूरे 5 महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, 5 महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे, ये सुनकर संगीता के होश उड़ गए। लेकिन मालकिन, 5 महीने तक मैं अपने और अपनी बेटी का खर्चा कैसे चलाऊंगी? वो मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वसूलने हैं बस। संगीता दुखी होकर घर आ जाती है। घर आकर उसने अंजलि को सारी बात बताई।
तुम दुखी मत हो माँ, बप्पा सब ठीक कर देंगे। देखना हमारे ये 5 महीने बड़े आराम से गुजरेंगे। ऐसा बोलकर अंजलि अपने प्लास्टिक के छोटे से गणेश भगवान से बोलती है। क्यों बप्पा, मैंने सही कहा ना? घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं था। उस रात अंजलि और संगीता दोनों भूखे ही सो गए। कई दिन गुजर गए। संगीता और अंजलि दाने दाने को मोहताज हो गए थे। भूखे पेट काम करने से संगीता की तबीयत खराब होने लगी थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सुबह सुबह संगीता बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके खुद को उठाया, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तभी अंजलि ने उसे सहारा देकर उठाया। माँ उठो माँ, तुम चारपाई पर लेट जाओ। नहीं अंजलि बेटी, मुझे काम पर जाना है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? माँ तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम काम पर जा सको। काम पर नहीं गई तो ये काम छूट जाएगा, फिर कौन हमें काम देगा? तुझे तो पता है ना बेटी कि कितनी मुश्किल से ये काम मिला है। माँ आज तुम्हारे बदले मैं काम पर जाऊंगी। नहीं अंजलि, मालकिन के बंगले की साफ सफाई का काम तुझसे नहीं हो पाएगा, तू अभी बहुत छोटी है। मैं सारा काम कर लूंगी माँ, और लौटते वक्त आज मालकिन से मांगकर खाना भी लाऊंगी। अंजलि सेठ कामता प्रसाद के यहाँ काम पर आ जाती है। अंजलि अपने छोटे से प्लास्टिक के गणेश भगवान को भी अपने साथ लेकर आई थी। उसे देखकर बिमला देवी कहती हैं, संगीता कहाँ है और तू क्यों आई है? माँ की तबीयत बहुत खराब है, आज माँ के बदले मैं काम करूंगी। ओह, तो उसे पता चल गया कि आज घर में काम ज्यादा है, इसीलिए बीमारी का बहाना बना दिया। माँ की तबीयत सचमुच में बहुत खराब है, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन घर में काम ज्यादा क्यों है? क्या कोई मेहमान आने वाला है? मेहमान नहीं, बप्पा आने वाले हैं। कल से गणेश चतुर्थी का अनुष्ठान शुरू होने वाला है। पूरे घर की साफ सफाई करके सजाना है। तुझसे हो पाएगा ये सब? हाँ, मैं सारे काम कर दूंगी। तो ठीक है, जल्दी से घर की साफ सफाई करके पूरे घर को सजा दे। वहां फूल मालाएं रखी हुई हैं। ठीक है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है। उसके हाथों में दुगनी फुर्ती आ जाती है। वो खुशी खुशी पूरे घर को साफ करती है और उसे सजा देती है, मानो वो अंजलि का ही घर हो। घर सजाते सजाते अंजलि सोचती है, काश मैं भी बप्पा की पूजा कर पाती, इसी तरह अपना घर भी सजाती और बप्पा को अपने घर बुलाती। काम के दौरान अंजलि अपने छोटे से प्लास्टिक के गणेश भगवान को घर के कोने में रख देती है और काम खत्म करने के बाद वो अपने घर आने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर जाती है जहां उसने अपने गणेश भगवान को रखा था, वहां पर बप्पा नहीं थे। ये देखकर अंजलि रोने लगती है। अंजलि के रोने की आवाज सुनकर बिमला देवी वहां आ जाती हैं। क्या बात है, यहाँ रो धोकर क्यों मनहूसियत फैला रही है? मैंने मेरे पापा को यहाँ रखा था, सोचा था घर जाने समय ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पापा न जाने कहाँ चले गए। वो छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना, उसी के लिए तू इतना रो रही है? वो सिर्फ प्लास्टिक का खिलौना नहीं है, वो मेरे पापा है। वो हरदम मेरे साथ रहते हैं। उसे तो मैंने कचरे में फेंक दिया। क्या? कचरे में फेंक दिया? अंजलि दौड़कर डस्टबिन के पास जाती है और उसमें अपने बप्पा को खोजने लगती है, लेकिन उसके बप्पा उसे नहीं मिलते हैं। अंजलि रोते हुए घर आ जाती। घर आकर उसने संगीता को सारी बात बताई। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने मेरे बप्पा को खो दिया और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं ला पाई। कोई बात नहीं अंजलि बेटी, अगर तूने बप्पा की सच्ची भक्ति की है तो बप्पा खुद चलकर तेरे पास आएंगे। दूसरे दिन जब अंजलि काम पर पहुंची तो उसने देखा कि सेठ कामता प्रसाद और बिमला देवी के घर में पुलिस आई हुई थी। अंजलि ने पुलिस से पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सेठ जी के बंगले में कल रात चोरी हो गई। चोर ने सारा सामान, पैसे, जेवर सब चुरा लिए। अंजलि ने बंगले के अंदर जाकर देखा तो सिवाय दीवारों के और कुछ भी नहीं था। पूरा बंगला खाली हो चुका था। चोर ने बंगले में एक तिनका भी नहीं छोड़ा था। सेठ और सेठानी रो रहे थे। ये क्या हो गया? हमने सोचा था हर बार की तरह इस बार भी धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएंगे। लगता है बप्पा हमसे नाराज है। अंजलि उसी समय अपने घर वापस आ जाती है।
घर आकर उसने देखा कि उसके छोटे से प्लास्टिक के बप्पा उसके कमरे में रखे हुए थे। बप्पा को अपने कमरे में देखकर अंजलि खुशी के मारे झूमने लगी। अरे मेरे बप्पा मुझे मिल गए, माँ देखो बप्पा वापस आ गए। अंजलि बेटी, तेरी भक्ति सच्ची थी, इसलिए तेरे बप्पा वापस तेरे पास आ गए। अंजलि ने संगीता को सारी बात बताई कि सेठ सेठानी के घर सब कुछ चोरी हो गया। तभी अंजलि के छोटे से बप्पा के अंदर से आवाज आई, अंजलि, तुम मेरी परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारी सेठानी को उसके बुरे कर्मों का फल मिला है और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इतना कहते ही छोटे से बप्पा के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ ढेर सारे रुपए आ जाते हैं। अंजलि, अब तुम भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मना सकती हो। बप्पा, आपने मुझ गरीब पर इतनी बड़ी कृपा की है, मैं सदा आपकी आराधना इसी तरह सच्चे मन से करूंगी। बप्पा के आशीर्वाद से संगीता की तबीयत भी ठीक हो जाती है। बप्पा के दिए पैसों से अंजलि अपना घर सजाती है। संगीता और अंजलि मिलकर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। उन दोनों की गरीबी भी दूर हो जाती है।